हेलो फ्रेंड, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 394 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थपकी जो होती है वो बिहान के लिए एक डीवीडी तैयार करती है और कहती है कि बिहान अब तो ये डीवीडी देख के तुम ज़रूर मान जाओगे और मेरी बात ज़रूर सुनोगे। और वो क्या करती है कि एक लॉकर में लाती है और उसे लॉक कर देती है और बिहान का जो बर्थ ऑफ डेट होता है उसे ही लगा देती है पासवर्ड के तौर पर। और फिर कहती है कि अब ध्रुव पांडे तुम इसे कैसे निकाल पाओगे डीवीडी को, और मेरे हर चाल को अब तुम कैसे नाकाम करोगे, देखती हूँ मैं। तभी वो कहते हैं कि अब बिहान को इस रूम तक कैसे बुलाऊं। तभी वो फ़ोन कर देती है बिहान को दोस्तों को और कहती है कि आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इधर जो वसुंधरा जी होती हैं वो दूध गर्म कर रही होती है किचन में। तभी वो दूध जो होता है वो उनके सामने ही पूरा दूध गिर जाता है, लेकिन वो कहीं और खोई रहती हैं। तभी वह दादी माँ आ जाती है और दादी माँ कहती हैं कि आपके सामने पूरा दूध गिर गया और आप कहाँ खोई हुई हैं। तभी वो कहती हैं कि ये सब बुरी संकेत है, ज़रूर कुछ अनहोनी होने वाला। दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई तुम क्या दिन में तारे गिन रहे हो क्या सो के। तभी वो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलो, थोड़ा कुछ काम है। तभी वो थपकी के रूम की तरफ ले जाते हैं। तभी वो कहता है कि थपकी के रूम की तरफ तुम क्यों हमें ले जा रहे हो। तभी वो कहते हैं कि भाभी ने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखा है। फिर वो जाने से मना करता है, लेकिन उसके दोस्त जो होते हैं ज़बरदस्ती थपकी के रूम तक उसे ले जाते हैं। थपकी बिहान को देख के खुश हो जाती है और कहती है बिहान सॉरी, मैंने तुम्हें बिना बताए तुम्हारे दोस्तों को यहाँ तक बुला लिया क्योंकि तुम नहीं आते मेरे बुलाने से। तभी जो बिहान होता है वो जाने लगता है। फिर उसके दोस्त ज़बरदस्ती उसे बैठा देते हैं और कहते हैं अरे भाई देख तो लो, भाभी ने तुम्हारे लिए इतने बढ़िया सरप्राइज़ प्लान किया है। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि क्या करती है कि वो डीवीडी प्ले करने ही जाती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव के देखते ही बिहान के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि अरे भाई आप भी आओ ना, भाभी ने देखो क्या प्लान किया है बिहान के लिए और सरप्राइज़ है। तभी वो कहता है कि अच्छा सरप्राइज़ है, चलो मैं भी देख लेता हूँ। तभी थपकी जो होती है उस डीवीडी को लगाती है और डीवीडी को लगाने के बाद कुछ जैसे थपकी और बिहान कुछ पल जो बिताए रहते हैं वो पहले आता है। तो बिहान जो होता है वो काफ़ी थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे नागी डांस वाला जो बिहान का पार्टी का जो डीवीडी रहता है वो चल जाता है और जो बिहान होता है वो देख के एकदम हाइपर हो जाता है। और जो बिहान के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भाभी अच्छा है, ऐसे ही बिहान भाई का आप समय समय पे टांग खींचा करिए। तभी तो थपकी हो जाती है, एकदम हड़बड़ा जाती है कि अब मैं क्या करूँ, ये कैसे प्ले हो गया। बिहान के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि भाभी जी आप और बिहान मस्ती कीजिए, हम लोग चलते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ा बहुत मजाक बिहान का बना के चले जाते हैं। जो ध्रुव होता है वो भी थोड़ा चढ़ा बढ़ा देता है बिहान को और वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी जो थपकी होती है वो एकदम से न रोने लगती है कि अब क्या करूँ। जो बिहान होता है वो एकदम गुस्से में थपकी के पास आता है और थपकी से कहता है कि अभी तक तुमने मजाक बनाई, बहुत कुछ किया, तब अभी कम था कि तुमने पूरे दुनिया वालों के सामने मेरा मजाक बना दी। तभी थपकी अभी बोलती ही है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि अब चुप रहो, अब आज के बाद मत बोलना, अब 24 घंटे के बाद ही तुम बोलना जो बोलना जो होता है। वो वहाँ से चला जाता है। तभी थपकी वहीं पे रहती है। वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा थपकी। और तभी जो थपकी होती है उसे पता चल जाता है कि उसी का काम है। तभी वो कहती है कि अच्छा यानी कि ये सब आपका काम है। तभी वो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें डीवीडी बनाते हुए देख लिया था और मैं जान गया था कि तुम ज़रूर कुछ करने वाली हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे लॉकर का एक नकली चाबी लाया। और पासवर्ड तो सिंपल है क्योंकि पासवर्ड तुम अपने जिसका दिन रात नाम जपती रहती हो उसी का ही डालोगी, और मैंने उसे निकाल के और अपनी जो डीवीडी मैंने तैयार किया था वो रख दिया था। फिर वो कहता है कि थपकी इतनी आसानी से मैं तुम्हें बिहान का नहीं होने दूंगा, इसीलिए ये सब करना छोड़ दो और जाओ, देखो बिहान तुम्हारा कहीं चला ना जाए, जाओ जल्दी जाओ, बचा लो बिहान को, और अपने रिश्तों को भी बचा सकती हो तो बचा लो, जाओ तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तभी जो थपकी है वहाँ से भागते हुए जाती है। बिहान जो होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी थपकी जाके उसे आगे से घेर लेती है और थपकी कहती है बिहान प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो। तभी वो कहता है कि अब क्या सुनना बाकी है, अभी जो देखा हूँ कम है। तभी वो कहती है कि देखो बिहान वो तुम्हारी एक गलत फहमी है। तभी वो कहता है कि थपकी एक बात सुन लो, अगर ये काम तुमने किया था तो ठीक है, अभी तक मैं बर्दाश्त किया हूँ, अगर कोई और किया रहता तो अभी तक मैं उसे मार डालता। तभी थपकी जो होती है वो कहती है कि ठीक है बिहान मुझे मार ही डालो तो बढ़िया है, अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तुम मुझे मार डालो। तभी वो कहता है कि ठीक है तुम गाड़ी पे बैठो। उसे ज़बरदस्ती गाड़ी बैठाता है और
थपकी जो होती है वो सवाल करती है कि कहाँ जा रहे हो बिहान मुझे लेके, लेकिन बिहान जो होता है वो बताता नहीं है और कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ, क्यों भरोसा नहीं है। तभी वो कहती है कि हाँ बिहान तुम पे भरोसा है। तभी बिहान जो होता है वो उसे लेके जाता है और बहुत ही स्पीड में वो गाड़ी चलाता है। थपकी जो होती है वो एकदम डर रही होती है कि बिहान को कुछ हो ना जाए। वो अपने लिए नहीं डरती है कभी भी, उसे बिहान की बहुत चिंता रहती है, इसलिए बिहान के लिए डर रही होती है। तभी वो कहती है कि बिहान तुम इतने तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हो, इतनी तेज़ बाइक थोड़ा स्लो चलाओ। तभी वो कहता है कि क्यों भरोसा नहीं है। तभी वो कहती है बिहान भरोसा है, देखो आगे से मतलब ट्रक आ रहा है, प्लीज़ बिहान गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लो। तभी वो कहता है कि क्यों भरोसा नहीं है क्या, कि इतना तुम परेशान हो। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है, नहीं है भरोसा, प्लीज़ मुझे उतार दो। तभी वो क्या करता है कि साइड में गाड़ी को लगा देता है और उसे उतार देता है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि इतने ही में डर गई थपकी। तभी वो कहती है कि नहीं बिहान ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो जाता है एक ऑटो वाले को रुकवाता है और कहता है कि इन्हें पांडे निवास पहुंचा देना भैया, और वहाँ से थपकी को छोड़ के चला जाता है। थपकी जो होती है वो चिल्लाते ही रह जाती है, लेकिन बिहान जो होता है वो रुकता नहीं है। थपकी यहाँ पे खड़े होकर सोचती है, कहती है कि बिहान मुझे अपने जान की चिंता नहीं थी, तुम्हारे लिए मैं चिंता कर रही थी, इसीलिए मैंने ये सब कह दिया कि तुम्हारे भरोसा नहीं है और कोई बात नहीं है बिहान। इधर जो वसुंधरा जी होती हैं वो चारों तरफ जितने भी गन होते हैं रूम में वो सारे को इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके ले जाती हैं बाहर फेंकने के लिए। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि क्या हुआ, आप ये सब गन्स को कहाँ लेके जा रही हैं। तभी वो कहती हैं कि मैं इन्हें फेंकने जा रही हूँ क्योंकि ये सब कभी भी किसी का जान ले सकती हैं। तभी वो कहते हैं कि ये जान लेती नहीं है बल्कि बचाती हैं। तभी वो कहती हैं कि जान तो बचाना भगवान के हाथ में है। फिर वो वहाँ से उन्हें लेके चली जाती है। थपकी जो होती है वो रात में लौटती है घर की तरफ। तभी जो ध्रुव होता है वो ऊपर से फूल बरसाता है और गाना भी गाता है। तभी थपकी के पास आता है, कहता है कि थपकी तैयार हो जा, 24 घंटे बाद हमारी और तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसे ही रिश्तेदार और हमारे दोस्त ऐसे ही फूल बरसाएंगे। तभी थपकी जो होती है वो कुछ नहीं बोलती है, बस उसे मतलब उसकी बातें सुनती रहती है। जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अब थपकी तुम कभी भी बिहान को नहीं बचा पाओगी, इसीलिए तुम तैयारी कर लो मेरे से शादी करने के लिए। तभी जो बिहान अभी ध्रुव बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे वसुंधरा जी आ जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या हो रहा है। वो देखती हैं कि मतलब थपकी के पैरों के पास पूरा फूल बिखरा हुआ है। तब वो देख के हड़बड़ा जाती हैं, आखिर में बात क्या है कि ये ध्रुव इतना फूल बिखेरा हुआ है और हाथ में डोलची भी लिया हुआ है। तभी वो थपकी जो होती है वो जैसे ही बोलने की कोशिश करती है कि माँ ऐसी ऐसी बात है, लेकिन वो चुप हो जाती है और याद करती है जब बिहान उस आदमी को ढकेला रहता है। तभी वो कहती है कि अगर मैं अपना मुँह खोली तो ये मीडिया के सामने बिहान का सच ना खोल दे। तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है कि मैं थपकी को फूल गेस करवा रहा था कि तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और थपकी को गुलाब का फूल पसंद है, लेकिन आज के बाद आपने सवाल किया है, लेकिन आज के बाद आप सवाल मत कीजिएगा क्योंकि ये हक आपने खो चुका है। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। वसुंधरा जी भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। थपकी कहती है कि अब कैसे बिहान को मनाऊँ, अब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो क्या करती है कि कुछ स्केचेज बनाती है, उसमें पूरा आर्ट बनाती है बिहान का तस्वीर और अपना तस्वीर बनाते हुए उसमें सॉरी बिहान लिखती है और आजबी वगैरह जो भी उसके मन में आता है वो लिखती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि अब ये क्या कर रही है। तभी वो देखता है कि वो स्केचेज बना रही है। तभी वो क्या करता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ जाके पूरा थपकी के जितने स्केचेज वो बनाई रहती है उसमें पूरा पानी गिरा देता है, जिससे कि वो सारे कागज़ गीला होके एक दूसरे में सट जाते हैं। फिर तो जो ध्रुव होता है वो कहता है आप क्या करोगी थपकी, ये तो सब खराब हो गए हैं। तभी थपकी जो होती है वो बस गुस्से होके उसे को देखती है और कुछ बोलती नहीं है। तभी ध्रुव वहाँ से चला जाता है। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।